नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एग्री नॉलेज बाय अंकित चैनल पर यहाँ पर जो पॉपुलर से रिलेटेड है वो वीडियो बनाई जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अच्छी लगे तो शेयर कर दे। तो किसान भाइयों, चलो वीडियो पर चलते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो में किसान भाइयों, कई दिनों से कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि अंकित भाई आप इस पर वीडियो बनाओ कि जो पॉपुलर है उसमें जो खाद है वो कैसे डाले। कई बार क्या होता है, कई बार किसान भाई है जो बरसात के मौसम में है वो उनकी जड़ों में जो खाद डाल देते हैं, डीएपी या यूरिया डाल देते हैं। तो क्या होता है, उसके डालने की वजह से खड्डे होते हैं, मान ले उसमें जड़ में डालने की वजह से जो पेड़ है वो सूख जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, जड़ में खाद डालकर जो किसान भाई जिनको पता नहीं वो मिट्टी उसके ऊपर ढक देते हैं, तो जड़ में लगाकर, तो उसकी वजह से भी जो है गर्मी में पेड़ वो सूख जाता है। तो आप इस समस्या से कैसे बचे तो और खाद कैसे डाले, इसके लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। उस किसान भाई ने स्पेशली बोला था कि आप इस पर वीडियो वो ज़रूर बनाएं। तो जैसा कि अभी गेहूं में जिन भाइयों के पेड़ लगे हुए हैं या फिर आप बरसात के मौसम में हैं, आप खाद डालना चाहते हैं, जिन भाइयों ने अभी गन्ने में खाद डाल दिया उनको तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपके बरसात के मौसम में खाद डालना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है ये जरूर देखें। और जो भाई गेहूं में मान ले पेड़ लगा रखे हैं और वो पहले साल के पेड़ हैं उनमें खाद डालना चाहते हैं तो कैसे डालें, तो अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो कैमरामैन जी थोड़ा आगे आना जी। जैसे कि हमारे पास ये 1 साल का पेड़ लगा हुआ है और आप देख सकते हो ये इसकी जड़ है। तो आप देखना कि यदि आप ये जैसे कि ये हमारे पास खाद है, डीएपी है, आप इसको डीएपी या कच्चा खाद तो आप जैसे मर्जी डाल दो, उसको तो चलो चलो नुकसान नहीं है। या जैसे कि आप कुरडी का खाद या गोबर खाद डालते हो उसका तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि जैसे कि डीएपी है, कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे कि ये जड़ में डालकर इसको ये मिट्टी ऐसे लगा देते हैं ऊपर। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे जो है पेड़ सूखने की संभावनाएं पूरी पूरी रहती हैं और पेड़ सूख भी जाता है बरसात के मौसम में, क्योंकि वो तुरंत से एकदम से क्रिया करेगा और वो नीचे जाकर उसको सुखा देगा। इससे बीमारी आने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए मतलब ऐसे पेड़ ना सूखे तो आप क्या करें, आप जैसे कि ये खाद है, आपको ऐसे खाद लेना है बरसात के मौसम में, और कम से कम आप ऐसे इतने एरिए में ऐसे ऐसे खाद को डाल सकते हो। ऐसे खाद को डालकर जैसे कि ये बिखरा कर खाद को डाल दिया, और आप जो है इसको ये तो आप हो सके तो खुरपी की सहायता से या कसी की सहायता से कर सकते हो, तो उसको मिट्टी में रला दो ऐसे ऐसे। यदि आप नहीं कर सकते तो कोई कोई दिक्कत नहीं है, वो लग जाएगा। लेकिन आपको जो है खाद डालने के बाद जो है पानी ज़रूर देना पड़ेगा। यदि आपने पानी नहीं दिया तो जो है उसकी जो क्रिया करने की खाद के लगने की संभावना है वे कम है। हो सके तो आप बरसात के मौसम में ही खाद डालें, जब गेहूं कट जाती है। गेहूं के बाद किसान यदि खाद डालता है पपरल के पेड़ में तो पानी जरूर दे। और बरसात के मौसम में तो चलो बरसात होती रहती है, लेकिन कई किसान भाई क्या करते हैं, जैसे ऐसे खाद को लिया और सीधा डायरेक्ट ऐसे जड़ में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पेड़ है वो सूख जाएगा आपका। तो एक किसान भाई ने पूछा था कि हम खाद कैसे डालें, तो उसके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है कि आप खाद कैसे डालें। हो सके तो आप इसकी जड़ को खुरपी से कसी से आप खोद सकते हो, नहीं तो यदि खोद नहीं सकते तो आप उसको ऐसे ही डाल दो। यदि आप गेहूं के बाद उसमें घास बो रहे हो यानी हरा चारा बो रहे हो पहले साल के पपरलों में, तो उसमें आपको ऐसे खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसमें पूरे खाद खेत में आ जो बिखरा कर खाद डाल दो, वो अच्छे से लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बाकी है कि यदि आपके निराले खेत हैं, गेहूं में है जो खेत, उसके जो आसपास है वो बस घास ना जमा होने दें, क्योंकि यदि घास जमा होएगा तो उसकी ग्रोथ पे कहीं ना कहीं उसको 19-20 का जो फ़र्क है वो ज़रूर आपको देखने मिलेगा, कम रहेगी ग्रोथ। और यदि आप सफाई रखते हो पेड़ की तो जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। यदि किसान भाइयों आपके और कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके जो कमेंटों को पढ़ते हैं और उस पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अलग अलग तरह से है जो किसान भाइयों की वो समस्याएं बहुत ज़्यादा है पपरल के बारे में, जो नए किसान भाई हैं। एक माता एक बहन जी जो है मेरे को बोल रही थी कि उन्होंने पेड़ लगाए हैं 110 के पेड़, तो वो बोल रही थी कि किसी किसान भाई ने उसको ये बोल दिया कि 110 के पेड़ है वो अच्छे नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने 109 का पेड़ लगाया वो भी अच्छा है, 110 का लगाया वो भी अच्छा है। आप इस झमेले में ना पड़े कि 109 का अच्छा है 110 का अच्छा है, वैरायटी दोनों ही अच्छी है। मेहनत आपको
दोनों में ही करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। यानी 4 साल में तो आपको पेड़ चाहे 109 हो चाहे 110 हो, वो अच्छा रेट है, यानी अच्छा मार्जिन है, वो आपको देकर जाएगा, बहकावे में ना आए। और यदि आपने कहीं लोकल अपने आसपास से नर्सरी लिया और तब भी मैं उसकी भी अच्छे से देख रेख कर कर जो है अच्छा रिजल्ट वो ले सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। बकायदा बस आपको जो है उसमें खाद का और पानी का, इन चीज़ों का आपको ध्यान वो रखने पड़ेगा। और यदि बाई चांस आपके पास कोई कीड़े की समस्या आ रही है तो आप उसके लिए भी हमें हो सके तो व्हाट्सअप कर देना। आपको पिछले वीडियो में हमारे नंबर दिए हुए जहाँ, वहाँ से आप नंबर लेकर आप व्हाट्सअप कर देना। वैसे तो आगे आने वाले टाइम में जब बीमारी आएगी तो हम उस भी बीमारी को, जो अच्छे अच्छे किसान भाई हैं जो कई वर्षों से इस फसल को करते आ रहे हैं, इस खेती को, उनसे संपर्क करेंगे और जो बीमारी है उसका जो निचोड़ है वो आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आप शुरू से अब जनवरी का महीना है और फरवरी के महीने से आप शुरू से अपने पेड़ को मेंटेन कर कर चलोगे तो 1 साल का जो पेड़ है वो नॉर्मली ही आपका 10, 11 या 12 इंच तक की ग्रोथ है वो नॉर्मल ले जाएगा। और यदि आपने उसकी ग्रोथ जो देख रेख है वो शुरू से अच्छी नहीं करी, आप कहीं पर भी चूक गए, तो जो उसकी ग्रोथ है वो आपकी ऐसी रहने वाली है, 8 से 7-8 इंच जैसा आपने पेड़ लगाया आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। और यदि कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें, हम आपकी समस्या पर वीडियो जरूर लेकर आएंगे। और वैरायटी जो आपने लगा रखी है उस पर ट्रस्ट कर कर आप उस वैरायटी पर अपना वर्क करना शुरू कर दें, तो आपको रिजल्ट वो मिलेगा। घबराए नहीं, हो सके तो आप गन्ना बोए, यदि गन्ना नहीं बो सकते तो आप, यदि आप छोटे किसान हो तो उसमें सब्जी वर्ग की कोई फसल लगा ले, जैसे मिर्च, भिंडी, बैंगन, उसका भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहेगा। और यदि वो भी नहीं कर सकते आप उसमें, तो आप उसमें और कुछ अपना जो लोकल फसल वो बो सकते हो। और दीमक की दवाई, जहाँ पर दीमक की संभावना है आपको लगती आने की, तो उसको जब खाद डालते हैं उसमें खाद में मिलाकर 1 या 2 शीशी दीमक की जो है वो ज़रूर डाल दें। तो इससे जो है आपकी आने वाले टाइम में जो पेड़ है उसमें दीमक नहीं लगेगी। तो जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।